क्लास 8 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि फैक्टर बेस पर है। इसमें आइडेंटिटी भी यूज करनी हो सकती है या बिना आइडेंटिटी इसके प्राइम फैक्टर्स या जितने भी फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स आपको मिले उन सबको कॉमन ले लीजिए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। इसमें पूछा है फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं इनको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो बुक ओपन कर लीजिएगा, देख सकते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसके फर्स्ट पार्ट में ax² प्लस bx लिखा है। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसमें से ये कह सकते हैं कि इनमें से यहाँ पर x² और यहाँ x है, तो मिनिमम जो कॉमन होगा वो ओनली x होगा, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक x कॉमन हो सकता है कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से एक x कॉमन ले लीजिए। कौन सा x कॉमन ले सकते हैं? ओनली x के पावर 1। जब एक x कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 तो बचेगा ना भाई। देखिए ये 1 कॉमन हो गया, जब आप ये ब्रैकेट में ले जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाता। तो हमारे पास 1x कॉमन हो गया, तो 2 में से यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या बचेगा? ओनली b, बिकॉज ये x तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। इसके बाद अगर पूछा जाए क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है कि अब तो कॉमन है ही नहीं, फैक्टर होगा नहीं, कोई आइडेंटिटी यूज होगी नहीं इसमें, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा चलिए अब इसके दूसरे पार्ट को भी देखते हैं, क्या वो भी सिंपल है। दूसरा पार्ट है 7p² प्लस 21q² लिखा है। इसमें भी देखना है कि सबसे पहले क्या कॉमन हो सकता है। तो कॉमन यह हो सकता है कि दोनों में से नंबर कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 है और ये 21 है, तो 7 3 21 होता है। इसका मतलब 21 में से भी 7 निकाल लें और ये 7 निकाल लें, तो ये दोनों कॉमन हो सकता है। बाकी p² और q² में दोनों अगर p होता तो कॉमन होता, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हमारे पास लिखे हैं, वेरिएबल है, तो इसलिए यह कॉमन नहीं होगा। तो दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए। तो 7 × 1 = 7, मतलब यहाँ पर 7 कॉमन हो गया तो p² बच गया, और यहाँ पर 7 3 21, मतलब ये 3q² लिख देंगे। भाई ये देखिए 7 इसमें से कॉमन हो गया, तो 7 कॉमन ले लिए और ये अकेले बच गया p², और 7 3 कितना होता है 21, तो यहाँ बचा 3q²। ये आंसर हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी चलिए अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए लिखा है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। हमने क्वेश्चन के लिखे दोबारा इसलिए लिखे कि मैं बार बार बोलूं कि इसमें 2x³ 2xy² 2xz² मतलब बार बार x और बार बार 2 आ रहा है, जो कि कॉमन हो सकता है। बिना सोचे समझे पहले आप 2 और x कॉमन ले लीजिए। चलिए हमने 2 ले लिया, x ले लिए। अब देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाता है। अगर आपने 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 3x³ x की पावर कितना है 3 है, उसमें से एक x कॉमन ले लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 बचेगा। भाई जब 2 3 था, एक कॉमन हो गया तो 2 ही तो बचेगा, 2 बचेंगे। नेक्स्ट में प्लस आपने 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आपके पास ओनली y² बच गया। भाई देखिए ये 2 कॉमन हो गया, ये x कॉमन हो गया। अब इसमें से भी 2x कॉमन ले लीजिए। ये देखिए ये वाला 2, ये x कॉमन हो गया, ये बाहर आ गया यहाँ पर, तो बचा कितना आपके पास? आपके पास बच गया ओनली z²। अब आप बताइए क्या अभी भी कॉमन बच रहा है? कहेंगे नहीं बच रहा है सर। देखिए ये x², ये y², ये z² है। अगर ये x + y का होल स्क्वायर होता तो उसका फैक्टर कर लेते, लेकिन ये ना तो फैक्टर होगा और ना कुछ और कॉमन होगा, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसकी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए 4 पार्ट क्या कर रहा है भाई? 4 पार्ट कर रहा am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। ये देखिए आप लोग अपने बुक ओपन किए होंगे, तो बुक में पेज नंबर 223 को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसमें कॉमन क्या होता है।
सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए AM स्क्वायर है और यह BM स्क्वायर है, दोनों में से M स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यह है BN स्क्वायर है और AN स्क्वायर है, तो इन दोनों में से N स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। फिर देखते हैं क्या बचता है, मतलब यहाँ पर हमें दो पेयर बना लेते हैं, एक तो इनमें से कॉमन लेना है और एक इसमें से कॉमन लेना है। जब इन दोनों टर्म्स को देखा जाए तो दोनों में से M स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। मैंने M स्क्वायर कॉमन ले लिया, M स्क्वायर यहाँ से M स्क्वायर यहाँ से, तो जब आप M स्क्वायर इसका कॉमन ले लिए तो यह तो अकेले बचेगा ना, और M स्क्वायर इसका भी कॉमन आ गया तो ये कितना बचेगा भाई, ये भी B बचेगा, यह A बच गया और यह B हो गया। नेक्स्ट में इन दोनों में से N स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, चलिए मैंने N स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा, इसका N स्क्वायर BN स्क्वायर में से N स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा कितना हमारे पास B, और यहाँ से N स्क्वायर कॉमन हो गया तो बच गया A। अब आप बात यही हो गई कि A प्लस B हो और B प्लस A हो, दोनों एक ही बात है। आप कैसे भी करिए, जैसे देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैं A प्लस B लिखा है और दूसरा वाला B प्लस A लिखा है, मैं उसको A प्लस B लिख दूं, बिकॉज दोनों एडिशन है तो कोई भी पहले आ जाए। अब इन दोनों में से देखा जाए, किसमें से भाई, इस टर्म में से और इसमें से, दोनों में से A प्लस B कॉमन हो जाएगा। इन पूरे ब्रैकेट में से A प्लस B कॉमन ले लेंगे। अगर हमने दोनों में से A प्लस B कॉमन ले लिया, इसको और इसको कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आपके पास, बच गया यहाँ पर M स्क्वायर और यहाँ बच गया N स्क्वायर। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत है तो बताइएगा मुझे लिखकर, ठीक है ना। तो एक बार आप जरा नोट कीजिए क्वेश्चन को के फिफ्थ पार्ट से, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के थर्ड के फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट का सलूशन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है आपके पास LM प्लस L और ब्रैकेट के आउटसाइड में प्लस M प्लस 1 लिखा है। अगर आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखें तो दोनों में L कॉमन होगा, सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में से L कॉमन ले लीजिए। चलिए मैंने क्वेश्चन में लिख डायरेक्ट लिख देता हूं, इन दोनों में से ये L कॉमन हो गया, तो जब ये इसके साथ से L चला गया तो यहाँ M बचेगा, और जहाँ L चला गया तो वहाँ 0 नहीं बनता है, क्या बचते हैं 1 बचते हैं, क्योंकि हर एक वेरिएबल हो चाहे कोई भी टर्म्स हो उसका कोफिशिएंट 1 हुआ करता मल्टीपल में। तो यहाँ पर L कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1, और ये तो आपके पास M प्लस 1 है। मैं चाहूँ M प्लस 1 को तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लिख तो सकता हूँ ना। अब आप देखिए जरा इसको और इस टर्म को, दोनों में से M प्लस 1 कॉमन हो सकता है, तो दोनों में से अगर M प्लस 1 कॉमन ले लिए भाई, इसमें से M प्लस 1 और ये कॉमन ले लिए, तो अब कितना बचा, M प्लस 1 इसका कॉमन हो गया तो ये बचा L, और ये अगर M प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ 1 हमेशा लगा हुआ है। इसका मतलब M प्लस 1 कॉमन होने के बाद यहाँ बच जाएगा 1, ये वाला 1 बच जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं M प्लस 1 L प्लस 1। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। अब अगर मान लीजिए मैं सिक्स पार्ट की बात करूँ, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ देखिए y प्लस जेड लिखा है और यहाँ भी y प्लस जेड लिखा, क्यों ना हम दोनों में से इसके y प्लस जेड और इसके y प्लस जेड को कॉमन ले लें। दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे ये y प्लस जेड और ये y प्लस जेड, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास y और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 9। हो गया आंसर, कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों में जो कॉमन हो वो ले लीजिए। तो y के साथ y प्लस जेड था एंड 9 के साथ y प्लस जेड था, हम दोनों y प्लस जेड को कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया y और दूसरी साइड में 9 बच गया। सो सिंपल क्वेश्चन था। हम चलेंगे लेकर 7th पार्ट की तरफ, चलिए देखते हैं 7th में क्या कर रहा है भाई, 7th पार्ट क्या कर रहा है इसका। 7th पार्ट है, बुक ओपन कीजिएगा, देखिएगा उसमें 7th पार्ट क्या लिखा है, 5y स्क्वायर। आप भी क्वेश्चन को मैच करते रहिए, हो सकता है आप में गलत हो, कहीं चेंज हो तो आप मुझे बता सकें। 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z है और प्लस 2y z लिखा है। क्या लिखा है, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz लिखा है, और हमें यह देखना है क्या कॉमन हो सकता है। अच्छा जी, चलिए अगर मान लीजिए मैं कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, क्या कॉमन लूं, यहां से दो का पेयर बना देते हैं। चलिए हमने इनको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लिया, कॉमन तो ऐसे भी बन सकते हैं।
अब हमने दो दो का अगर पेयर बना दिए, टू टर्म्स का एक साथ ले लिए, टू टर्म्स को एक साथ पेयर बनाते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में देखिए 5 है और 20 में भी 5 निकलेगा, बिकॉज 5 4 जा 20 होता, तो इन दोनों में नंबर्स में, इन दोनों टर्म्स में से आपको 5 मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई है तो वाई भी कॉमन हो सकता है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या कॉमन होगा भाई, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो मतलब मिनिमम नंबर 2 है, 2 4 जा 8 होता है तो 2 कॉमन हो जाएगा। और z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी, इसका मतलब z भी कॉमन हो जाएगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम इन दोनों में से सबसे पहले तो 5 कॉमन ले लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर और वाई में y कॉमन ले लिए तो 5 भी कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर में से एक y भी कॉमन हो गया, बचा कितना इसके पास ओनली 1 y बचा, y के पावर 2 था, 1 y कॉमन हो गया तो y के पावर 1 बच गया, माइनस 5, 20 में से 5 चला गया, 20, 5 4 जा कितना होता 20, तो इसमें इसका मतलब यहाँ पर 4 बच गया और ये y आपका कॉमन हो गया था इसलिए y माइनस 4 बचा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y का y से करेंगे 5y स्क्वायर, 5 इंटू 4 इज 20 और y साथ में लग जाएगा तो 20y हो जाएंगे। इसमें से देखते हैं क्या कॉमन होता है, इसमें से सबसे पहले आप चाहें तो इसको प्लस में ही ले लीजिए, प्लस में कॉमन लीजिए, बाद में माइनस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, नंबर में 2 कॉमन होगा और दोनों में z है इसलिए 2z कॉमन हो जाएगा, क्या होगा 2z। अच्छा जी 8 में से 2 चला गया, मतलब आपको डिफरेंस नहीं करना, मल्टीपल में देखेंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8, ये माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस 4, 2 4 जा 8, z तो कॉमन हो गया है, बचा यहाँ पर देखिए ये 2 कॉमन हो गया, ये z कॉमन हो गया तो बचा कितना ओनली y बच गया। अब देखिए ये y माइनस 4 लिखा है और ये माइनस 4 प्लस y लिखा है, इसका मतलब हम प्लस को पहले लिख दें बाद में माइनस को लिखें तो लिख तो सकते हैं ऐसा, तो हम लिखने जा रहे हैं 5y माइनस 4 प्लस 2z, इसको भी लिख दीजिए y माइनस 4, पहले प्लस को बाद में माइनस को। अब देखिए y माइनस 4 दोनों टर्म्स में से अगर दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो दोनों टर्म्स है इनमें से y माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो जब आप कॉमन लेते हैं ये y माइनस 4 ये y माइनस 4 कॉमन ले लिए, बचा कितना 5y, क्या बच गया भाई 5y बच गया, प्लस क्या बच गया 2z, देखिए y माइनस 4 कॉमन तो यहाँ बच गया 5y और यहाँ बच गया 2z, तो यह आ गया 5y प्लस 2z, है ना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी, हमने यहाँ पर 7th पार्ट बता दी, इसमें अभी है 8th है 9th है, हम 8th और 9th को भी देख लेते हैं, एक बार रब कर दें इसको, चलिए इसको हम रब कर दे रहे हैं, 8th और 9th को भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आइडेंटिटीज भी यूज नहीं करनी थी और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8th है, 3rd का 8th पार्ट, क्या भाई यहाँ पर लिखा है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 लिखा है और 9th इसका जो 9th पार्ट है वो क्या भाई ये लिखा है 6xy माइनस 4y एंड प्लस 6 माइनस 9x प्लस 6 माइनस 9x है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास और है 3rd के, देखते हैं इनको सलूशन, इनका सलूशन करने के लिए। तो सलूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर a है ये है, हम कॉमन ले सकते हैं, अगर हम इन दोनों को पेयर बना दें तो यहाँ से a कॉमन हो सकता है और साथ ही साथ ये दोनों इवन नंबर तो एक नंबर कम से कम कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन शुरू करते हैं, इसमें देखा जाए तो एक ऑड और इवन है, कॉमन नहीं होगा, और ओनली b है, इधर b होता तो कॉमन होता, b है नहीं इसलिए इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए ओनली ब्रैकेट लगाकर इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों में इवन नंबर है इसलिए हमने मिनिमम नंबर 2 कॉमन ले लिया और दोनों टर्म्स में देखिए 10ab और 4a के साथ a जरूर है इसलिए a भी कॉमन ले लिया, तो कितना बच जाए भाई, यहाँ से आपने 10 है तो 10 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, आपने उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 5 बच गया और a कॉमन हो गया तो कितना बचा b, अब प्लस 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, इसका मतलब यहाँ पर 2 बच जाएगा और a ये कॉमन हो गया तो यह बच गया 5b प्लस
2 बच गया। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट को कुछ मत कीजिए क्योंकि कॉमन नहीं होने वाला, इसलिए आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर 5b+2 है और यहाँ पर भी 5b+2 है, इन दोनों 5b+2 को कॉमन ले लीजिए, 5b+2 को कॉमन ले लीजिए, इसको भी और इसको भी। कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से तो 5b+2 कॉमन ले लिए तो आपको मिल गया 2a, लेकिन यहाँ पर 5b+2 जब कॉमन हुआ तो कोई टर्म्स तो है नहीं, इसका मतलब इसके साथ क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। जब ये 5b+2 कॉमन हो गया तो वहाँ पर 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ऐसा मत करिएगा 0 बच जाता, नहीं, जब कॉमन होते तो मल्टीपल आपके 1 बचा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब ये पूरा कॉमन हो गया तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट और है, 9th क्वेश्चन भी यही बता देते हैं। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या कर रहा है। यहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास पेयर बना लिया जाए, 2 का पेयर बना लेते हैं, उसके बाद आप कॉमन लेने शुरू करिए। तो चलिए 2 हमने पेयर बना दिए, अब पेयर तो बन गया भाई, अब इसमें कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ पर 6xy लिखा और यहाँ 4y है, सबसे पहले तो y और y कॉमन हो जाएगा, और ये 6 है और ये 4 है, इसका मतलब इसमें से इवन डिजिट कॉमन हो सकती है। ठीक है ना, और इसकी बात कर लें तो ये 6 है और ये 9 है, इसका मतलब एक नंबर 3 है जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसलिए 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको देखते हैं। तो चलिए देखने के लिए क्या करना है, पहले इसमें से y कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 और y कॉमन ले लिए। तो चलिए कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 3 6 हो गया है ना, 2 3 6 हो गया। x कॉमन नहीं है इसलिए x बच गया, y कॉमन हो चुका था, -4 में से 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर ओनली 2 बच गया, y आपका कॉमन हो गया था। और इसमें से क्या करना भाई, इसमें से आपको ओनली 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 2 जा कितना होगा 6 और 3 3 जा कितना होगा 9, तो ये बच गया 2 - 3x बच गया, 2 - 3x हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए 3x - 2 है और ये 2 - 3x है, तो दोनों सेम तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कीजिए, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, या इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा। इसके लिए मैं सेकेंड पार्ट में से कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या, यहाँ पर प्लस है, मैंने इसमें से माइनस, इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या होगा, ये प्लस आपका माइनस बन जाएगा, जो +3 था अब क्या होगा माइनस। अब ऐसा होने से क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर चेंजिंग, ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये जो प्लस है वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो इसको फिर से अगर लिखें सीक्वेंस में, पहले पॉजिटिव को बाद में नेगेटिव, देखिए पहले पॉजिटिव को लिख दीजिए और बाद में नेगेटिव साइन को, मैंने बाद में 2 को लिखा, ये तो सेम लिख दिया। अब आप दोनों में देख लीजिए तो 3x - 2 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। तो चलिए 3x - 2 इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया 2y - 3, क्या बच गया 2y - 3, 3x - 2 कॉमन हो गया तो 2y - 3 बच गया, ये आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम है फैक्टराइज करने के लिए, हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब हमारे पास बचा 2 पार्ट और हैं, तो 2 पार्ट में एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रब कर दें इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर दिया। ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछ सकते हैं, उसके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, a⁴ - b⁴ है, a⁴ - b⁴ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। a⁴ - b⁴ का मतलब क्या हुआ, यहाँ हुआ पावर 4 है तो मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ a का स्क्वायर और फिर से होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर देखिए b के पावर 4 लिखा है और होल, b के पावर 4 का मतलब क्या हुआ,
बी का स्क्वायर और फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ बताया गया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, क्या बताया गया था भाई, ए टू द पावर, अगर पावर टू पावर होते हैं तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 2 × 2 4, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किए? हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूज आइडेंटिटी कौन सा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों में आइडेंटिटी यूज करना है। तो ये ए स्क्वायर मान लीजिए या बी स्क्वायर मान लीजिए, तो इसको लिख दीजिए एक बार, ये पूरा आपको ए स्क्वायर, ये पूरा ए मानना है, ये पूरे टर्म को बी मानना है। तो बी का मतलब बी स्क्वायर, ए का मतलब ए स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि एक बार दोनों को डिफरेंस कर दिए और दूसरी बार दोनों को ऐड कर दिए। देखिए हमने क्या किए, ये पूरा टर्म से स्क्वायर, ये ऐसा मत करिएगा कि ए मान लीजिएगा, ए मानेंगे तो ए के पावर 4 नहीं होना चाहिए था, ओनली ए का स्क्वायर होना चाहिए था, तब ऐसा लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। लेकिन यहाँ ए के प्लेस पर ए स्क्वायर है और बी के प्लेस पर बी स्क्वायर है, इसलिए सबसे पहले ऐसा लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अभी ये एक बार और फैक्टर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये आइडेंटिटी यूज कीजिए, क्या लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका मतलब यह आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितनी बार हुआ, ये कम से कम पावर 4 है तो 2 तो नहीं बनेगा, 2 से ज्यादा टर्म बनेगा, क्योंकि माइनस है और ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 है, इसलिए कम से कम 2 बार इसको फैक्टराइज करनी पड़ेगी। एक बार इसको ध्यान से नोट कीजिए जरा। तो अगला क्वेश्चन बताएं फिर आपको।